हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और जस्ट मैं लिखाई करने के लिए बैठा हुआ था। तो ये रजिस्टर में लिखाई चालू है। ये एक दस्ता रजिस्टर होता है, यानी कि एक दस्ता के नाम से ही आता है, जो फॉरेस्ट में चलता है। तो मैं काम थोड़ा सा राइटिंग वर्क का था, समिति से रिलेटेड। समितियाँ भी होती है फॉरेस्ट में, वन सुरक्षा समिति, ग्राम वन समिति। तो उसी से संबंधित लिखाई कर रहा था। मेरी पीछे कैप टंगी हुई है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ ही रहा है फेस में। तो क्या करें, अब करना तो पड़ता ही है। लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। लाइट गर्मी और बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, कब कितनी देर के लिए चल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो जो ग्राम वन समिति होती है या वन सुरक्षा समिति होती है, इनमें इनका जो संचालन करते हैं वो अध्यक्ष और सहायक सचिव के माध्यम से होता है। तो जब भी कुछ भी करना होता है तो पहले अध्यक्ष की परमिशन लगती है, उसके बाद सहायक सचिव की, उसके बाद सचिव की। इसमें सचिव वन रक्षक होते हैं, यानी कि हम स्वयं होते हैं, लेकिन इसका संचालन अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से ही होता है। तो चलिए थोड़ा सा लिखाई कर लेते हैं। लिखाई करते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि एक भाई का कल कमेंट आया था कि सर डेली जंगल जाना होता है क्या। तो भाई मेरे वीडियो देखते हैं आप लोग, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, तो मैं जंगल की ही वीडियो डालता हूँ और डेली जाता हूँ। तो 2 टाइम 3 टाइम कभी भी एनी टाइम, या रात भर या दिन भर गश्ती करना पड़ता है। तो इसलिए मुख्यालय में रहा जाता है ताकि कभी भी एनी टाइम जंगल जाया जा सके। ऐसा कोई बहाना नहीं है कि आज नहीं जाते या नहीं जाना है। हाँ, कोई मीटिंग है कुछ है तो बात अलग है, लेकिन जनरली गश्ती करना ही पड़ता है। नहीं तो अगर जाएंगे नहीं तो गांव वाले तो कटाई बहुत कर डालेंगे और अन्य वन्य प्राणियों को भी खतरा हो सकता है अगर वन रक्षक जंगल में ना घूमे। तो इसलिए डेली गश्ती करना जरूरी होता है। सुरक्षा श्रमिक के साथ करना होता है, ऐसा नहीं कि अकेले सुरक्षा श्रमिक साथ होते हैं हमेशा। जब आधी रात में भी वो तैयार रहते हैं जंगल जाने के लिए, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है। अकेले जंगल जाना नहीं होता है, पूरा स्टाफ साथ में जाता है। रात की बात की जाए तो कई बार डिप्टी साहब, रेंजर साहब और एसडीओ साहब भी जाते हैं गश्ती में। तो इस प्रकार से उड़न दस्ता से गश्ती भी की जाती है, कई बार बाइक से भी करना होता है। तो चलिए मैं राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और हम तेंदुपत्ता चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो तेंदुपत्ता चेक करना कल भी गए थे हम, तो मैंने अधूरा वीडियो बनाया था। तो चलिए आज फड़मुंशी साहब से मिलवाता हूँ मैं आपको। ये हमारा मुनारा है, यहीं से हमारी बाउंड्री है और यहाँ पर तेंदुपत्ता जमाए हुए हैं। और ये फड़मुंशी साहब है और ये संग्राहक है। संग्राहक मतलब ग्रामवासी, इनने अभी इतने सारे पत्ते लाए हैं। तो बताइए तेंदुपत्ता से क्या क्या फ़ायदा है गाँव वालों को। तेंदुपत्ता से फ़ायदा है कि जब पूरे बकराएँ लाते हैं तो उनको एक गड्डी का 300 रुपये मिलता है। तो अभी तक इन्हें हाँ, 2,000 ऐसे कुछ आज का सिर्फ 2000 है। हाँ, आज का सिर्फ 2,000 है। अच्छा, मतलब 400-500 पूड़े ला लिए इनने। 400-500 पूरे ला हाँ, लिए यानी 100 पूड़े लाते हैं तो 300 रुपये मिलता है। हाँ, 300 रुपये। तो अभी तक इनके 25-2600 हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, यानी शुरुआती से कितने हो गए, ज्यादा हो गए होंगे एक दिन ज़्यादा का? हो गए होंगे, अभी 3-4 हज़ार से ज़्यादा हुए होंगे। अच्छा अच्छा, यानी पूरे सीजन भर में 8-9 हजार रुपये कमा लेते हैं। हाँ जी। तो बहुत फायदा है, गांव वाले काफी खुश है। जी बहुत। क्यों भैया, खुश हो कि नहीं? तो मजा आता है तेंदुपत्ता तोड़ने में? अकेले तो नहीं जाते जंगल? नहीं जी, 2 जन जाते हैं। हाँ, 2 जन ही जाना, क्योंकि जंगली जानवर का भी बहुत खतरा होता है। तो खतरा से अपने को बचना है हाँ, बचना है और ना। जंगली जानवरों को भी बचाना है। बचाना है। तो क्या मैसेज दोगे अब गांव वालों को कि ज्यादा से ज्यादा पत्ते तोड़े और पेड़ों को बचा के रखे, क्योंकि आने वाले साल भी काम देगा, क्योंकि पेड़ काटोगे तो फिर आने वाले साल पत्ते नहीं मिलेंगे। गुड गुड, यही है ना कि नहीं काका? हाँ, सही बात है ना? सही बात। तो अब चलिए पेड़ ठीक बचे है। रहेंगे तो पत्ते मिलेंगे अगले साल। वही तो यार, अब कट जाएंगे तो कहाँ से नहीं मिलेंगे? मिलते। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों बहुत देर से हम लोग यहीं थे, अब रिटर्न जाते हैं, आगे के काम कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि लिखाई का थोड़ा सा काम रह गया था, वो काम भी कंप्लीट करना है। तो मुझे यहाँ आना था, इसलिए मैं लिखाई छोड़कर यहाँ पर आ गया था। अब जाके लिखाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मुनारा पुतवाए थे। तो चलिए चलते हैं रूम।